दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके हार्ड ड्राइव में हजारों फोटोज है, लेकिन जब कोई पीएचडी फाइल को ढूंढना है तो आपको विंडोज एक्सप्लोरर में एक एक फाइल आपको चेक करनी पड़ती है। फिर उसका थंबनेल अगर नहीं दिख रहा तो फिर आपको उन पीएचडी फाइल को फोटोशॉप में ओपन करना पड़ता है, या फिर कहीं से आपको उसका पीएचडी कोडेक ढूंढना पड़ता है। अगर हाँ, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज के वीडियो में मैं आपको एडोबी ब्रिज का पूरा टूर देने वाला हूँ। ये सिर्फ एक फाइल ब्राउजर नहीं है, ये हम सब फोटो एडिटर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक टाइम सेविंग मशीन है। चाहे बैच रीनेम करना हो, हजारों फोटो में से बेस्ट सिलेक्शन करना हो, पीएचडी रॉ फाइल्स को बिना ओपन किए देखना हो, सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिमांड की थी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया था कि एडोबी ब्रिज के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए। तो आज का ट्यूटोरियल हम एडोबी ब्रिज के ऊपर लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप एडोबी ब्रिज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ये पैनल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इसेंशियल है, लाइब्रेरीज है, यहाँ पे फिल्म स्ट्रिप, आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे मेटा डाटा, यहाँ पे वर्क फ्लो। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है इसेंशियल। आपको यहाँ पे इसेंशियल पे क्लिक करना है। जैसे आप ये इसेंशियल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये दिखाई है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं एड्रेस बार है, यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद यहाँ पे दिस पीसी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये डेस्कटॉप के सारे आइकॉन्स फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और फिर उसके नीचे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, फेवरेट और फोल्डर। फोल्डर को आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा विंडोज एक्सप्लोरर यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे दिस पीसी माई कंप्यूटर पे जाना है तो मैं यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करते ही मेरे पीसी में जितने भी ड्राइव्स है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अभी समझो मुझे पर्टिकुलर किसी फोल्डर के ऊपर जाना है, मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करूंगा तो इसके अंदर में जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो ट्रायंगल बना है इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ इन ड्राइव को। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकअप, लोकल से लोकल डी और बाकी का ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे मैं मेरे जो भी फोटोज मैंने रखा है उस लोकेशन के लिए मुझे जाना है तो मैं सिंपली इस ट्रायंगल का यूज करूंगा। और यहाँ पर भी मैंने फोटोज रखे हैं तो उस फोटोज के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा उस फोल्डर के ऊपर, तो देख सकते हैं ये सारे फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी फोल्डर के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो आपको ये सारे फोटोज यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अभी इसमें एक खास बात ये है ना कि एडोबी ब्रिज में आप आपके फोल्डर में अगर कोई पीएचडी फाइल है, कोई जेपीजी है, कोई पीएनजी फाइल है, तो अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर में ढूंढने जाएंगे तो आपको इजीली वहां पे दिखाई नहीं देती। और पीएचडी फाइल तो कभी कभी शो भी नहीं करती, उसके लिए आपको अलग से कोडेक्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन एडोबी ब्रिज एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पीएचडी फाइल आसानी से देख सकते हैं। और कैमरे की जो भी रॉ फॉर्मेट रहते हैं कोई भी, तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप फोल्डर को ओपन करेंगे ना तो इस फोल्डर का जो बॉक्स है इसके नीचे आपको कलेक्शन, फिल्टर और एक्सपोर्ट, जिसमें हम फिल्टर पे अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल टाइप है, कौन सी फाइल टाइप आपको देखनी है। जैसे कि मुझे टिफ फाइल देखनी है तो मैं टिफ फाइल पे जाऊंगा तो ये मुझे उसी फोल्डर के अंदर के जितने भी टिफ फाइल है तो वो मुझे दिखाई देगा। अगर मुझे पीएचडी सेलेक्ट करनी है तो मैं पीएचडी फाइल्स देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सिंपली सारे फॉर्मेट्स को इग्नोर करके मुझे सिर्फ जेपीजी फाइल देखनी है तो ये मुझे सिर्फ जेपीजी फाइल ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर मुझे रॉ फाइल्स देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मेरा रॉ फाइल है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारे इमेजेस को वो एक्सटेंशन को वो इग्नोर करेगा और सिर्फ यहाँ पे रॉ फाइल से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं दूसरे फोल्डर पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जेपीजी फाइल, ये कैमरा रॉ की फाइल। अगर रार फाइल देखनी है तो ये रार फाइल हमें दिखाएगा, अगर जिप फाइल देखनी है तो ये जिप फाइल भी दिखाएगा अलग से। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे उस बॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेम उसी तरह से आप ऑथर के नाम से उसको देख सकते हैं, कॉपीराइट नोटिस के हिसाब से, डेट क्रिएटेड, डेट ओरिजिनल, डेट मॉडिफाइड, ओरिएंटेशन के हिसाब से। ठीक है, जैसे यहाँ पे सभी फोटो यहाँ पे वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली। जैसे कि मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन पे जाता हूँ, लैंडस्केप देखना है तो ये लैंडस्केप दिखाएगा, पोर्ट्रेट देखना है तो ये सिर्फ पोर्ट्रेट ही दिखाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, आप खुद जान जाओगे कि ये कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरे फोल्डर पे जाता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि मैं एक फोल्डर पे आ गया, जनवरी 25,
मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक जनवरी मंथ में मैंने अलग अलग डेट के हिसाब से फोल्डर बना के रखे हैं। ठीक है, कौन से डेट में कौन सा कस्टमर आया था, कौन सा उसका काम था, क्लाइंट के हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डेट वाइज मैंने यहाँ पे काम को ऑर्गेनाइज करके रखा है। अगर आपका काम कुछ अलग तरीके से, तो वहाँ पे शायद आप डेट नहीं, आप क्लाइंट के नाम से यहाँ पे रखते होंगे। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे ये कि समझो फॉर एग्जांपल अगर किसी महीने में, किसी मंथ में कोई कस्टमर आता है मेरे पास और मुझे बोलता है कि मैंने आपके यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे लिया था, तो उसका मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए या फिर मुझे उसका प्रिंट आउट चाहिए वापिस से। तो सारे फ़ोल्डर्स को आपको एक-एक ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है, ये ऊपर एड्रेस बार देख सकते हैं। आपको सिंपली इस एड्रेस बार के ऊपर जाना है। तो ये क्या करेगा, इन सारे फ़ोल्डर में से जो भी फ़ोटोज़ है, जेपीजी, पीएनजी, पीएनजी, सबको यहाँ पे इस वर्कस्पेस में वो ओपन करके आपको दिखाई देगा। यहाँ पे वो अलग से कुछ कॉपी नहीं करेगा या फिर कुछ अलग से कट पेस्ट भी नहीं करेगा। उसी फ़ोल्डर का अंदर का डाटा आपको सिर्फ़ फ़ोल्डर के बाहर निकाल के देगा। कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे जनवरी 25 में किसी एक बंदे का फ़ोटो मुझे यहाँ पे देखना है और मुझे दिक्कत हो रही है कि हर एक फ़ोल्डर को ओपन करने में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और देख सकते हैं शो आइटम्स फ्रॉम सब फ़ोल्डर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, पूरे फ़ोल्डर को ओपन करके जितने भी अंदर के फाइल्स है वो सारे यहाँ पे मुझे निकाल के देगा। आप देख सकते हैं ये एक-एक करके ढूँढ के यहाँ पे ये इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये स्टूडियो का डाटा भी दिखा रहा है और जेपीजी फाइल भी है जिसमें इफ जेपीजी रहेंगे, रॉ फाइल भी रहेंगे, ठीक है? कुछ स्कैन फाइल्स रहेंगे, तो इस तरह से कुछ फाइल्स पीएचडी भी रहेंगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? और यहीं पर अगर मैं थोड़ा-सा नीचे जाता हूँ, तो आपको फाइल टाइप्स दिखेंगे। अगर मुझे बीएमपी फाइल देखना है, तो ये बीएमपी फाइल दिखाएगा। कैमरा रॉ की फाइल मुझे देखनी है, तो मैं कैमरा रॉ पे क्लिक करूँगा, तो ये सारे कैमरा रॉ की फाइल मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? फिर यहाँ पे है फ़ोल्डर जेपीजी फाइल, अगर मुझे जेपीजी फाइल देखना है, तो ये सारे जेपीजी फाइल मुझे यहाँ पे ये दिखाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मुझे पीडीएफ देखना है, तो ये सारे पीडीएफ मुझे दिखाई देगा। अगर किसी पीडीएफ को मुझे ढूँढना है, परेशानी हो रही है, तो इस तरह से मैं पूरे फ़ोल्डर को इस तरह से सब फ़ोल्डर में लेके आऊँगा और इस तरह से बीच में देखूँगा, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर इसके बाद अगर मुझे फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट देखना है, तो फ़ोटोशॉप में इस तरह से मैं इसको ओपन करके देख सकता हूँ कि कौन-कौन सी पीएचडी फाइल है, किस फाइल पे ऊपर मैंने काम किया है, कि ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। फिर उसके बाद टेक्स्ट फाइल है, अगर टेक्स्ट फाइल को मुझे ढूँढना है, पीएनजी फाइल है, पीएनजी फाइल को इस तरह से मैं देख सकता हूँ, ठीक है? इस तरह से टिप फाइल, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, मैं इसको हर बार यूज़ करता हूँ। फिर अभी हम चलते हैं यहाँ पे दूसरा, अगर आपको इमेजेस को रीनेम करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दूसरा फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। अभी समझो मेरे पास ये कुछ फाइल्स है और इन सबको मुझे रीनेम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सभी फाइल को यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स में जाना है और यहाँ पे बैच रीनेम का एक ऑप्शन है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना प्रीसेट सेव करके रख सकते हैं, ठीक है? रीनेम इन सेम फ़ोल्डर, मूव टू अदर फ़ोल्डर, कॉपी टू अदर फ़ोल्डर। अगर आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर इनको रीनेम करना है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनो। फिर उसके बाद इन सभी फाइल को रीनेम करके दूसरे फ़ोल्डर में आपको मूव करना है, तो ये ऑप्शन आप चुन सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इन फाइल को रीनेम करके उनको अलग से फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे न्यू फाइल नेम से, तो नया फाइल नेम अगर आपको रीनेम करना है, तो कौन-कौन से पॉइंट्स आपको लेने चाहिए, यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू दिया है कि आप किस तरह से फाइल को रीनेम करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे समझो मैं नाम देता हूँ फाइल रीनेम, ठीक है? यहाँ पे फाइल रीनेम ऐसा नाम मैंने यहाँ पे दिया। जैसे मैं ये नाम यहाँ पे दे दूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू फाइल नेम, फाइल रीनेम ये नाम आ गया और इसके नीचे डेट क्रिएटेड और डेट आ गया। अगर मैं डेट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? ये डेट यहाँ से मैंने टेस्ट लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे है एक अंडरस्कोर, तो अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस देना है, तो मैं यहाँ पे स्पेस दूँगा। अगर मुझे मुझे और एक स्पेस देना है, तो और एक स्पेस यहाँ पे दे सकता हूँ, तो ये स्पेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं देना, अंडरस्कोर ही रखना है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक। और यहाँ पे सीक्वेंस बता रहा है कि आपको कितने सीक्वेंस में रीनेम करना है, तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंस में 3 डिजिट रखना है, तो मैं यहाँ पे 3 डिजिट रखूँगा। नीचे देख सकते हैं इसका प्रीव्यू, फाइल रीनेम अंडरस्कोर 001 और फाइल रीनेम में अगर मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँगा।
तो ये स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। इतना होने के बाद अभी ये क्या करेगा कि यहाँ पे मैं रीनेम करूंगा ना, तो ये सारे फाइल्स आप देख सकते हैं, फाइल रीनेम 001 002 इस तरह से ये सारे फाइल यहाँ पे रीनेम हो गए। अभी क्या है कि समझो मैं कोई फंक्शन करके आता हूँ और फंक्शन से समझो 500 फोटो है, 1000 फोटो है, उनमें से मुझे कुछ बेस्ट फोटोज को मुझे यहाँ पे चुनना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे कलेक्शन पे आऊंगा और यहाँ पे एक कलेक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, न्यू कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे न्यू कलेक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा ब्राइड फोटो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से ब्राइड फोटो लिख दिया, यहाँ पे ये ब्राइड फोटो आ गया। वापिस से हम उस फोल्डर के ऊपर चलते हैं जहाँ पे ये फोटोज थे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस तरह से ये फोटोज को मैं सिलेक्ट करूंगा ब्राइड के। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इस तरह से मैं इसको उठाऊंगा और इस फोल्डर के ऊपर लाके रखूंगा। आप देख सकते हैं ये सारे फोटो यहाँ पे इस कलेक्शन में आ गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कोई भी फाइल डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। इन सारे फोटोज का सिर्फ यहाँ पे पाथ कॉपी होके यहाँ पे इस तरह से ये कलेक्शन बन के आ गया है। फिर उसके बाद एडोबी ब्रिज का एक अच्छा एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं और जस्ट स्पेस बटन दबाते हैं तो ये पूरा फोटो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, और अगर आपको इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो आपको सिंपली यहाँ से कीबोर्ड से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे ना, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छे से बहुत ही स्पीड में यहाँ पे ये नेक्स्ट नेट होगा। अगर यही काम आप लाइट रूम में करने चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रिज में ये काफ़ी जल्दी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें और एक अच्छी बात है कि अगर आप किसी फोटोज को सॉर्टिंग करके उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से इस किसी भी एक फोटो को अगर आप सेलेक्ट करेंगे, इसके नीचे आपको स्टार मार्किंग दिखाई देंगे। तो अगर आप कीबोर्ड से जैसे वहाँ पे न्यू नंबरिंग पैड रहता है, तो वहाँ से आप 101 2 3 4 और 5 इस तरह से किसी भी एक बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपका फोटो सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब सॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस फोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पे मैं कीबोर्ड से 1 बटन प्रेस करता हूँ, 1। देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे स्टार मार्किंग आ गया, तो ये 1 बटन। अगर मुझे इसको हटाना है स्टार मार्किंग को, तो मैं यहाँ पे 0 करूंगा तो ये स्टार मार्किंग हट जाएगा। मुझे कुछ फोटोज को हाई प्रायोरिटी पे उसको सेलेक्ट करना है, मतलब उसको फाइनली सेलेक्ट ही करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 5 बटन को सिलेक्ट करूंगा। 5 से क्या होता है कि ये 5 स्टार में आ गया। अभी नेक्स्ट इमेज में सिलेक्ट करता हूँ, इस इमेज को भी मुझे 5 स्टार रेटिंग देनी है। यहाँ पे इस इमेज को मुझे समझो 4 स्टार देनी है। यहाँ पर समझो मुझे यहाँ पे 3 स्टार देनी है। इस तरह से इसको मैं 2 स्टार देता हूँ और इस इमेज को मैं 1 स्टार देता हूँ, वापिस से इसको 5 स्टार देता हूँ। तो इस तरह से आप स्टार मार्किंग से इन फोटोज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते। अभी कौन से फोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, इसके लिए भी आप यहाँ पे जाके फिल्टर में आप देख सकते हैं कि 1 स्टार कौन से फोटो को है, तो ये 1 स्टार। ठीक है, फिर उसके बाद 2 स्टार कौन से फोटो को है, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 स्टार इन फोटो को है। अगर आपको 3 स्टार कौन से फोटो को है, ये देख सकते हैं, और 5 स्टार फोटो आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप पूरे सारे फोटोज को एक बार देखना चाहते हैं, सिंपली इस तरह से स्टार मार्किंग को ऑन करो, आप सारे स्टार मार्किंग के फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। फिर उसके बाद दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वापिस से हम कलेक्शन में जाएंगे और फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कुछ फोटोज को यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे 6 से लेके अगर मैं 7 8 9 प्रेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको 6 करता हूँ तो ये रेड कलर में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 करता हूँ तो येलो कलर में आ जाएगा। अगर मैं 8 करता हूँ तो ये ग्रीन स्क्रीन में, और 9 करता हूँ तो ये साइन कलर में आ जाएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा कलर फोटोज को अप्रूव करना है, कौन से फोटो को होल्ड करना है, कौन सी फोटो को रिजेक्ट करना है, ये आप तय कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मुझे इस फोटो को 8 नंबर दबाऊंगा ना तो ये ग्रीन हो जाएगा। मैं नेक्स्ट फोटो को क्लिक करता हूँ और मुझे इसको रिजेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 6 बटन दबाऊंगा। मुझे इस फोटो को 8 बटन दबाना है, मतलब इसको मुझे अप्रूव करना है इस फोटो को, तो मैं 8 नंबर दबाऊंगा। इस फोटो को भी मुझे अप्रूव करना है तो मैं 8 बटन प्रेस करूंगा। इस फोटो को मुझे रिजेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से बटन दबाऊंगा। और किसी फोटो को मुझे क्या करना है, होल्ड पे रखना है, तो येलो कलर मतलब 7 बटन दबाऊंगा तो ये येलो कलर आ जाएगा। इसको भी मुझे पिक करना है तो यहाँ पे ग्रीन बटन दबाऊंगा। ठीक है, इसको मुझे होल्ड करना है तो 7 बटन दबाऊंगा इस तरह से। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये वापिस से कलर के मार्किंग भी आप दे सकते हैं, स्टार मार्किंग दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से फोटोज को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद इनकेस अगर आपको फोटोज को क्लाइंट्स को दिखाना है, आप सिंपली स्पेस बार बटन दबाओ और उसको एक एक करके इस तरह से चेक करके दिखाओ। अगर वो कुछ बोलता है कि इस फोटो को सेलेक्ट करो, इस फोटो को होल्ड होल्ड करो और इसको रिजेक्ट करो, तो आप सिंपली बटन प्रेस करके उन फोटोज को आप सॉर्ट कर सकते हैं, वहाँ वहीं पर आपके फोटोज सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक है जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है
रिव्यू मोड। तो रिव्यू मोड भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल बी बटन प्रेस करूँगा तो ये फ़ोटोज़ कुछ इस तरह से दिखने लगेंगी। तो एरोज़ की मदद से आप इस फ़ोटो को इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ोटो अच्छा नहीं लगता, उसको रिजेक्ट करना है, आप सिंपली नीचे वाला एरो की अगर आप प्रेस करेंगे, ये तो फ़ोटो नीचे चला जाएगा। अगर इस फ़ोटो को मुझे रिजेक्ट करना है, इस फ़ोटो को, तो मैं नीचे का एरो की दबाऊँगा। मुझे इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करूँगा, इसको रिजेक्ट करना है, इसको नीचे लेके जाऊँगा। इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसको रिजेक्ट करना है, तो मैं नीचे का एरो की दबाऊँगा, ये नीचे चला जाएगा। ये इसको भी रिजेक्ट करना है, इसको अ, नीचे का एरो की बटन प्रेस करूँगा, ठीक है? इसको सेलेक्ट करना है, आगे जाऊँगा, ठीक है? इसको रिजेक्ट करना है, नीचे का एरो की बटन प्रेस करूँगा। इस तरह से आप फ़ोटोज़ के रिव्यू बटन को प्रेस करके आप फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक बार मैं यहाँ पे इसको एस्केप कर लेता हूँ और जो फ़ोटो हमने यहाँ पे रिजेक्ट किए थे, वो यहाँ पे डिससेलेक्ट हो गए हैं और जो फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, आपको सिंपली इनको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और एक न्यू कलेक्शन बना लेता हूँ। सेलेक्ट, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गए और जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट बटन प्रेस करेंगे, जो भी फ़ोटो सिलेक्टेड थे, वो डायरेक्टली इस कलेक्शन में आ गए। तो आपको कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, रिव्यू मोड से ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम हो गया है। अभी चलते हैं, जैसे कि समझो ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी इन फ़ोटो को आप सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विथ फ़ोटोशॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटोशॉप में चला जाएगा। अगर आप इसको डबल क्लिक भी करते हैं, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, अगर आपका फ़ोटोशॉप बंद है, तो ये ओपन हो जाएगा और उसमें ये फ़ोटो ओपन हो जाएगा, ठीक है? अगर आपका ऑलरेडी फ़ोटोशॉप ओपन है, तो जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे फ़ोटोशॉप से डायरेक्टली ब्रिज में जाना चाहते हैं, तो फाइल में आप डायरेक्ट ब्राउज़ इन ब्रिज करो, ये ब्रिज में चला जाएगा। और आप अगर आपको फ़ोटोशॉप में जाना है और यहाँ पे एक बूमरैंग करके एक ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, आप फ़ोटोशॉप में चले जाएँगे, ठीक है? ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद वापस से हम यहाँ पे आएँगे। अभी समझो ये कुछ इमेजेस है, इन इमेजेस को मैंने यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग से कैमरा रॉ का ऑप्शन है। आप जैसे ओपन इन कैमरा रॉ करेंगे, तो जो भी जेपीजी फाइल है, जो भी रॉ फाइल है, वो डायरेक्टली आपकी कैमरा रॉ का जो फ़िल्टर है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा विदाउट फ़ोटोशॉप। और विदाउट फ़ोटोशॉप आप यहाँ पे सिंपली जो भी आपका एडिटिंग का काम है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कलर ग्रेडिंग है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है या फिर बैच एडिटिंग है, जो भी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। और यहीं पर अगर आप काम करते हैं, तो इसी जगह पे आपका जो भी एडिटिंग का एक्सएमपी फाइल तैयार होता है, वो यहीं पर ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एडोबी ब्रिज का कंप्लीट ओवरव्यू। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।